हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इकोनॉमिक्स के जो पेपर होते हैं वो सिंपल नहीं आते हैं, और इसके लिए आपको प्रिपरेशन प्रॉपर करना है, आपको अच्छे से मेहनत एफर्ट डाल के करना है। मैं आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगा। इसके अलावा आपके पास टाइम रहेगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप लोग प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि इसके पेपर पैटर्न थोड़ा सा अलग होते हैं। मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाले जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, जिसमें कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करके बताना होता है। आपको एक केस दिया रहता है, एक सेंटेंस दिया रहता है, आपको उसका क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट उसके ऊपर अप्लीकेबल है वो बताना रहता है, और रीजन लिख के बताना होता है। तो मैं फिलहाल वो कॉन्सेप्ट को, कौन कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इस टाइप के मैं क्वेश्चन, कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जैसे सबसे पहला, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट क्या होता है। आपको एक दो केस दिया सकता है कि स्टडी हम लोग पर्टिकुलर फर्म का कर रहे हैं, हाउस का कर रहे हैं, तो जो रहता है पर्टिकुलर किसी एक यूनिट के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग इंडिविजुअल स्टडी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट बोलते हैं, या स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग देख कर जाना। यूटिलिटी के ऊपर आपको दिया जा रह सकता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो हम लोग को वांट सेटिस्फाई होता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। आपको टाइम यूटिलिटी के ऊपर भी दे सकता है कि कोई क्वेश्चन, ठीक है, कि हम लोग ने कोई वुडन क्लॉथ बनाया, या ठीक है हम लोग ने जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं विंटर सीजन में करते हैं, या अम्ब्रेला का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो कौन सा यूटिलिटी वहाँ पे अप्लीकेबल होगा, तो टाइम यूटिलिटी होता है। तो आप लोग इसे क्या करना है, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इंक्रीज डिमांड और डिक्रीज डिमांड। इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड का आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल दिया रहेगा, या तो इंक्रीज का दिया रहेगा या तो फिर डिक्रीज का दिया रहेगा। आपको उसको आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो जैसे इंक्रीज डिमांड का दिया रह सकता है, डिक्रीज, तो आपको इंक्रीज डिमांड है ये लिखना है, और क्यों है उसके रीजन लिख के बताने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। एक्सपांसन ऑफ डिमांड के ऊपर आ सकता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के ऊपर आ सकता है। तो एक्सपांसन का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से कर लेना, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन का भी डिमांड अच्छे से कर लेना। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, और पॉजिटिव एंड निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। मतलब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एक्सपांसन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। दूसरा, आपको मार्केट वाले चैप्टर से भी पूछा जा सकता है, जैसे मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर दिया जा सकता है, या कोई एक एग्जांपल दिया रहेगा जिसमें सिर्फ मोनोपोली के बारे में बोला रहेगा, या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में दिया रहेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का है, क्यों प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का है, ये भी आपको लिखकर एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजप्शन, इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा जा सकता है। प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। चीट फंड क्या है, इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है। तो ऐसे मैंने आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए हैं, एटलीस्ट कम से कम इतने को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। दूसरा, डिस्टिंग्विश, आपको दो दो मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 2 के बी में, क्वेश्चन नंबर जो 2 रहता है इसके बी में डिस्टिंग्विश पूछा जाता है। तो डिस्टिंग्विश को भी अच्छे से वेल प्रिपेयर आपको कर लेना। लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको कंफर्म आने के चांसेस है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिस्टिंग्विश ये कर लेना। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटीज के बारे में आपको पूछा जा सकता है डिस्टिंग्विश। टोटल यूटिलिटीज क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटीज क्या होता है। डिजायर डिमांड क्या, सॉरी, डिजायर और डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस है, डिजायर और डिमांड में क्या डिफरेंस है, इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों में क्या डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। एक्सपांसन डिमांड और इंक्रीज डिमांड क्या होता है, इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है।
इसके अलावा आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ये दोनों को आपको प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, परफेक्ट इलास्टिसिटी और परफेक्ट इन इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, ये भी डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट इलास्टिसिटी और परफेक्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। स्टॉक एंड सप्लाई क्या है, स्टॉक क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, ये दोनों की डिस्टिंग्विश पढ़ लेना। एवरेज रिजर्व और एवरेज कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन क्या होता है, दोनों का डिस्टिंग्विश पढ़ लेना। इससे आपके जो एग्री डिसएग्री टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं या वो लिखने में भी आपको हेल्प मिलेगा। डिस्टिंग्विश से आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है। मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या है, ये दोनों का डिफरेंस आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा मैं कुछ आपको शॉर्ट नोट्स दिया हूँ, बट ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स नहीं, इसमें से लॉन्ग आंसर भी आपके बन सकते हैं, तो आपको ये सब आपको प्रिपेयर करके रखना है अच्छे से। जैसे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये आपके लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या होता है, शॉर्ट आंसर टाइप्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिमांड, शॉर्ट आंसर टाइप्स का क्वेश्चन है। फैक्टर इन्फ्लुएंस डिमांड, फैक्टर इन्फ्लुएंस जो डिमांड है ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप्स का क्वेश्चन है और ये शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों में से किसी एक ना एक में आपको पूछेगा, ऐसा लगता है पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है, तो बी प्रिपेयर अच्छे से। इसके अलावा आपको एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मोनोपोली कंपटीशन क्या होता है, एक्सप्लेन द जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, इस सब के बारे में आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको प्रिपेयर करके रखना है। एक्सप्लेन सरप्लस बजट क्या होता है और डिफाइन द टर्म्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस, एक्सप्लेन द मीनिंग नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और शॉर्ट आंसर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या है, ये भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरीके से। फिर लॉन्ग आंसर पे आते हैं, तो लॉन्ग आंसर में एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड क्या है, डीएमयू क्या है, सॉरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डीएमयू विथ डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट्स एक्सेप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको लॉ भी बताना है, इसके एजम्पशन भी लिखने हैं, डायग्राम भी बनाना है और एक्सेप्शन भी लिखना है। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन, लॉ ऑफ डिमांड में भी डायग्राम के साथ विथ एक्सेप्शन के साथ आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई विथ डायग्राम विथ एक्सेप्शन के साथ आपको पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस को कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो ये सब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू सो मच फ्रेंड, टाइम रहेगा तो एक्स्ट्रा भी पढ़ लेना।